नमाज में कितनी सुन्नतें हैं? सुन्नत किसे कहते हैं? क्या सुन्नत के छूट जाने से नमाज टूट जाती है? क्या सुन्नत के छूट जाने से सजदा साहब वाजिब होता है? मुस्तहब किसे कहते हैं? नमाज में कौन कौन सी चीजें मुस्तहब हैं और मुस्तहब का दर्जा क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेसन में हम सीखेंगे नमाज की सुन्नतें और जो चीजें नमाज में मुस्तहब हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताह। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि सुन्नत किसे कहती हैं। नमाज में जो चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हुई हैं लेकिन उनकी ताकीद फर्ज और वाजिब के बराबर साबित नहीं हुई, यानी कि जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज और वाजिब को करने पर जोर दिया है, ताकीद इसको बोलती हैं कि जितना जोर दिया है इतनी ताकीद उनके बारे में साबित नहीं हुई, उन्हें सुन्नत कहती हैं। और इन चीजों में से यानी इन सुन्नत चीजों में से अगर कोई चीज भूले से छूट जाए तो ना नमाज टूटती है, ना सजदा साहब वाजिब होता है और ना गुनाह होता है। अगर भूल के छोड़ देंगे तो ना नमाज टूटेगी, ना सजदा साहब वाजिब होगा, ना गुनाह होगा। और जानबूझकर छोड़ देने से नमाज तो नहीं टूटती, ना सजदा साहब वाजिब होता है, लेकिन छोड़ने वाला मलामत का मुस्तहिक होता है, यानी छोड़ना नहीं चाहिए जानबूझ के। अब मुस्तहब किसे कहते हैं? मुस्तहब का दर्जा क्या है? मुस्तहब उसे कहते हैं कि जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा इकराम ने कभी किया हो और कभी छोड़ दिया हो, और इसका करने वाला मुस्तहिक के सवाब और ना करने वाला मुस्तहिक के अजाब नहीं। जो शख्स मुस्तहब काम करेगा तो उसको सवाब तो मिलेगा, लेकिन ना करने पर उसको अजाब नहीं होगा। और इसको नफल भी कहते हैं। और मुस्तहब का दर्जा सुन्नत गैर मुअक्कदा से कदरे कम है। अब इंशाल्लाह ये भी आपको बताया जाएगा सुन्नत मुअक्कदा किसे कहते हैं, सुन्नत गैर मुअक्कदा किसे कहते हैं, फिर आपको समझ आएगा। यानी अभी सिंपल सा आप ये समझ लें कि मुस्तहब वो अमल है या वो चीजें हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किया हो और कभी छोड़ दिया हो। अगर इसको करेंगे तो सवाब होगा, इसको छोड़ने पर गुनाह यानी अजाब नहीं होता। तो नमाज की सुन्नतें, ये चीजें नमाज में सुन्नत हैं। नंबर 1, तकबीर तहरीमा के वक़्त मर्दों को दोनों हाथ कानों तक उठाना, औरतों को सीने तक उठाना। तकबीर तहरीमा कहते हैं अल्लाह अकबर। जब हम कहते हैं नमाज को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम जो हम हाथ उठाते हैं, मर्दों को कानों तक हाथ उठाना चाहिए और औरतों को अपने सीनों तक हाथ उठाना चाहिए। नंबर 2, मर्दों को नाफ के नीचे और औरतों को सीने पर हाथ बांधना। जो नमाज के अंदर हम हाथ बांध रहते हैं ये उसका बता रहे हैं, ये सुन्नत अमल है। नंबर 3, सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा आखिर तक पढ़ना। नंबर 4, अऊज़ु बिल्लाह पूरी पढ़ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पूरी पढ़ना। नंबर 5, बिस्मिल्लाह पूरी पढ़ना। नंबर 6, एक रुकन से दूसरे रुकन को मुंतकिल होने के वक़्त अल्लाह अकबर कहना। रुकन कहते हैं नमाज के अंदर रुकू एक रुकन है, क़याम एक रुकन है, सजदा एक रुकन है। रुकू में आप जाते हैं जो अल्लाह अकबर कहते हैं, ये सुन्नत अमल है। सजदे में जाते हैं अल्लाह अकबर कहना, ये सुन्नत अमल है। नंबर 7, रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द कहना, रुकू से उठने की जो तस्बीह है। नंबर 8, रुकू में सुबहान रब्बियल अजीम कम से कम 3 मरतबा कहना। ये जो हम पढ़ते हैं रुकू के अंदर सुबहान रब्बियल अजीम, ये तस्बीह जो होती है ये सुन्नत है। नंबर 9, सजदा में कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहना। नंबर 10, दोनों सजदों के दरमियान और अत्तहियात के लिए मर्दों को बाएं पांव पर बैठना
और सीधा पाँव खड़ा करना, मर्द जैसे बैठते हैं कि वो बाएं पाँव पे बैठ जाती हैं, सीधा पाँव उनका खड़ा होता है। और औरतों को दोनों पाँव दाईं तरफ निकाल कर कूल्हों पर बैठना, वो दोनों पाँव दाईं तरफ निकालती हैं और वो कूल्हों पर बैठती हैं। ये सुन्नत तरीका है। नंबर 11, दरूद शरीफ पढ़ना। नंबर 12, दरूद के बाद दुआ पढ़ना। दरूद के बाद जो हम दुआ पढ़ते हैं, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार और रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाति, कोई सी भी आप दुआ पढ़ लें, जो उनसी आपको याद हो दोनों पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा है। नंबर 13, सलाम के वक्त दाएं और बाएं तरफ मुंह फेरना है। पहले दाएं तरफ आप सलाम फेरेंगे और फिर बाएं तरफ। नंबर 14, सलाम में फरिश्तों और मुक्तदियों, मुक्तदी उनको बोलते हैं कि जो इमाम नमाज आगे पढ़ा रहा होता है, जो उसके पीछे नमाज पढ़ रहे होते हैं, उनको मुक्तदी बोलते हैं। सलाम में फरिश्तों और मुक्तदियों और नेक जिन्नात जो हाजिर हों उनकी नियत करना, यानी आप सलाम जब फेर रहे हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात, तो यानी दाएं तरफ सलाम फेर रहे हैं तो दिल के अंदर ये नियत होनी चाहिए, ये सलाम मैं फरिश्तों को कर रहा हूँ, जो मेरे साथ मुक्तदी नमाज पढ़ रहे हैं उनको कर रहा हूँ, जो जिन्नात नमाज में हाजिर हैं उनको कर रहा हूँ। अगर मुक्तदी हो अगर मुक्तदी हो तो इमाम के पीछे होने की सूरत में दोनों सलामों में, यानी अगर खुद मुक्तदी है तो फिर वो इमाम के पीछे है तो दोनों सलामों में इमाम की भी नियत करे। और अगर इमाम के दाएं या बाएं जानिब जिधर इमाम हो उस सलाम में उसकी नियत कर ले। यानी अगर तो वो इमाम है तो फिर तो उसको अपने मुक्तदियों की भी नियत करनी चाहिए दिल में कि मैं इनको सलाम कर रहा हूँ, फरिश्तों को और जिन्नात को, यानी कि ये भी मेरे साथ इस सलाम के अंदर नमाज के अंदर शरीक है, बन इमाम नमाज पढ़ा रहा है ना, इस वजह से। लेकिन अगर वो खुद मुक्तदी है तो फिर उसको सलाम के अंदर इमाम की नियत करनी चाहिए, चाहे इमाम की दाएं जानिब हो चाहे बाएं जानिब हो। नमाज के मुस्तहिबात, मुस्तहिबात जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, मुस्तहब उसे कहते हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने कभी किया हो और कभी छोड़ दिया हो, इसके करने पर सवाब है, उसको छोड़ने पर अजाब नहीं है। नंबर 1, अगर चादर ओढ़े हो तो कानों तक हाथ उठाने के लिए मर्दों को चादर से हाथ निकालना, ये मुस्तहब अमल है, अच्छा अमल है। ये नहीं कि आप चादर के अंदर से ही हाथ उठाएं, बाहर निकाल के हाथ उठाएं। नंबर 2, जहां तक मुमकिन हो खांसी को रोकना, मुस्तहब अमल है। अगर आपको खांसी जोर से आ रही है तो आप उसको रोकने की कोशिश करें। नंबर 3, जमाई आए तो मुंह बंद कर देना, यानी कि आपको जमाई आ रही है तो ये भी मुस्तहब अमल है कि आप मुंह को बंद कर दें। नंबर 4, खड़े होने की हालत में सजदा की जगह और रुकू में कदमों पर और सजदा में नाक पर बैठ और बैठे हुए गोद में और सलाम के वक्त कंधों पर नजर रखना, यानी कि अगर आप खड़े हैं तो सजदा की जगह पर आपकी निगाह होनी चाहिए और जब रुकू कर रहे हैं तो कदमों पर आपके, यानी पाँव के ऊपर वाली जो कदम है और पाँव है उनके ऊपर वाली जगह पर आपकी निगाह होनी चाहिए। और सजदा में नाक पर और बैठे हुए गोद में, जब आप बैठे हैं तहियात पढ़ रहे हैं तो गोद के अंदर आपकी निगाह होनी चाहिए। और जब सलाम फेर रहे हैं तो दोनों कंधों पर आपको नजर रखनी चाहिए। अक्सर लोग क्या कर रहे होते हैं, सलाम फेर होते हैं और दूर दूर इधर उधर देख रहे होती हैं। ये चीजें नमाज के अंदर मुस्तहब हैं। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा और सुनकर खुद भी अमल करें, आगे भी शेयर की दीजिए, सदका जारिया समझकर इसको आगे फैलाइए ताकि किसी और का भी फायदा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।